आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके। तो सबसे पहली बात हमें यहाँ ये जानना जरूरी होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअल में क्या होता है। ठीक है। और इलेक्ट्रिक चार्ज एक्चुअल में क्या होता है। तो सबसे पहली बात क्या है, यहाँ जिस तरह से बॉडी में, कोई भी बॉडी आप कंसिडर करें, ठीक है, उसमें मास होना बहुत जरूरी है। बिना मास के बॉडी को हम कंसिडर नहीं कर सकते। ठीक उसी तरह बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज भी होता है, बशर्ते ऐसा हो सकता है कि वो न्यूट्रल हो। जितना चार्ज पॉजिटिव होगा उतना चार्ज ही नेगेटिव भी होगा। तो हो सकता है कि बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो, लेकिन ऐसा हर बार पॉसिबल नहीं। अगर बॉडी के अंदर से, आप सभी जानते हैं कि बॉडी एटम्स से मिलकर के बनी है। एटम्स में छोटे छोटे पार्टिकल्स, जिन्हें हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी बोलते हैं, ठीक है, फंडामेंटल पार्टिकल भी बोलते हैं। उस जिसी तरह आपने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में आपने, इतना तो मैं मान के चलता हूं कि इतना आपको पता होगा। ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में तो मान के चलते हैं कि इतनी जानकारी आपको, इतनी नॉलेज आपको होनी चाहिए। ठीक है। जैसे न्यूक्लियस के बारे में, एटम के बारे में। फिर भी मैं कुछ, जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड जितना भी टच रहेगा, मैं कोशिश करूंगा आपको बताने की। ठीक है। ओके। और बहुत जल्दी से यहां से निकलूंगा भी। यस। तो एलिमेंट्री पार्टिकल क्या है, सबसे पहले एलिमेंट्री पार्टिकल क्या है। एटम के अंदर तीन एलिमेंट्री पार्टिकल होते हैं बेसिकली, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को यहां मैं कंसिडर नहीं करूंगा। रीजन ये है कि न्यूट्रॉन के पास सिर्फ और सिर्फ मास होता है, न्यूट्रॉन के पास चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन एक चार्जलेस पार्टिकल है। बाकी बचे दो पार्टिकल, एक है इलेक्ट्रॉन और एक है प्रोटॉन। यस, इनके पास मास भी है, जैसे न्यूट्रॉन के पास मास है उसी तरह से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास भी मास है। लेकिन इनके पास मास होने के अलावा और भी कुछ है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं चार्ज। एक्चुअल फील क्या है चार्ज की, जैसे अगर हम देखें कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन, जैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स, आपने फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ा होगा कि फ्री इलेक्ट्रॉन बॉडी के अंदर होते हैं। ठीक है। और वो बेसिकली क्रिस्टल के अंदर, लैटिस के अंदर मोमेंट करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। ओके। वो कहां से आते हैं, ये लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन होते हैं जो न्यूक्लियस से बाउंड होते हैं। कुछ एक्सटर्नल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट या अदर सोर्स, जरूरी नहीं हीट हो, एनी अदर सोर्स। अगर इनको कहीं से कोई इंटरनल एनर्जी मिल जाती है, जिसकी वजह से इनकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर जाती है, और इंक्रीज होने की वजह से ये आउटर मोस्ट सेल को छोड़ देते हैं और लैटिस के अंदर मोशन करते हैं, रैंडम मोशन करते हैं। दैट इज कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन।